नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन और मरण इस संसार का शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होती ही है और मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार ही वह मौका होता है जिसमें इंसान आखिरी बार प्रकृति से कुछ लेता है। चाहे वो दफन होने के लिए 2 गज जमीन हो, लकड़ी का ताबूत हो, कफन के लिए कपड़ा हो या फिर जलाने के लिए लकड़ी या कोई और अन्य ईंधन भी हो सकता है। लोग अपने धर्म और इलाके की परंपरा के मुताबिक अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं से प्रकृति पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस समस्या के निपटान के लिए अंतिम संस्कार का एक नया तरीका चलन में आ रहा है, जिसे ग्रीन फ्यूनरल या इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार कहा जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों। दरअसल हाल ही में इंसान की मौत हो जाने के बाद उसकी बॉडी को जलाने या दफनाने की जगह खाद बनाने को लीगलाइज करने वाला अमेरिका का सबसे नया राज्य न्यूयॉर्क बन गया है। यानी न्यूयॉर्क में अब एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को खाद में बदलने का विकल्प चुन सकता है। इसे दफनाने या दाह संस्कार की अपेक्षा पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में देखा जाता है। इस प्रक्रिया को नेचुरल कार्बनिक रिडक्शन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसी बॉडी को एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है जो कि अगले कई हफ्तों तक विघटित होती है और फिर खाद में तब्दील हो जाती है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए मैं आपको पहलू बता रहा हूँ। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच लाश के निपटान के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होने के कारण इसने लोकप्रियता हासिल की है। 2019 में वाशिंगटन इसे वैधता प्रदान करने वाला पहला अमेरिकी राज्य था। इसके बाद कोलोराडो, ओरेगन और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने भी ऐसा किया हुआ है। दरअसल दफनाने और दाह संस्कार जैसे तरीकों को तेजी से कार्बन उत्सर्जन में योगदानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है, जिनसे वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 का अंतिम संस्कार करने अर्थात जलाने से हवा में अनुमानित 190 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि एक कार द्वारा 756 किलोमीटर ड्राइव करने के बराबर है। दफनाने के भी अपने खतरे हैं। दफनाते हुए शरीर को सुरक्षित करने के लिए जो लेप लगाया जाता है उससे भी कई तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं और जो कि मिट्टी एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके अलावा दुनिया के कई देश कब्रिस्तान की कमी से जूझ रहे हैं। मसलन ब्रिटेन के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 20 सालों में यहाँ के आधे कब्रिस्तानों में जगह नहीं बचेगी। लंदन में तो पुरानी कब्रों को खोदकर पुरानी लाशों को और गहराई में दफन किया जा रहा है ताकि नए शवों को दफनाया जा सके। दफन करने के लिए जरूरी जमीनें घटती जा रही हैं। फिर कब्रिस्तानों का रख रखाव भी एक बड़ा मसला है, एक बड़ी चुनौती है। धरती की आबो हवा को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब जैसे अगर हम अमेरिका का भी एग्जाम्पल लें तो यहाँ किसी ताबूत को दफन करने से पहले कंक्रीट की कब्र बनाई जाती है। अमेरिका में लोगों को दफनाने में हर साल 16 लाख टन कंक्रीट और 14,000 टन स्टील का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दफनाने और दाह संस्कार वहाँ पर काफी ज्यादा महंगे हैं। बोक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस में पारंपरिक अंतिम संस्कार में औसतन $7,000 से $10,000 का खर्च आता है। इसलिए मानव खाद की प्रक्रिया, जिसकी लागत लगभग $5500 है, जिसमें लेइंग इन समारोह भी सम्मिलित है, दाह संस्कार की तुलना में बहुत कम ऊर्जा इसमें उपयोग में ली जाती है। यह प्रियजनों को अलविदा कहने के एक व्यवहार्य विकल्प के तौर पर उभरा हुआ है। अब आइए जानते हैं कि मानव खाद बनती कैसे है। इसके लिए सबसे पहले मृतक के शरीर को धोया जाता है, फिर उसे बायोडिग्रेडेबल कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर मृतक के शरीर को स्टील के 8 बाई 4 फीट के एक सिलेंडर नुमा बॉक्स या बर्तन में डाला जाता है। मृत शरीर के नीचे लकड़ियों का बुरादा पुआल के साथ अल्फाल्फा वनस्पति भी होती है। आपको बता दें कि घास के बैक्टीरिया तेजी से डिकम्पोज करने के काम आते हैं। अगले 30 दिनों तक कंटेनर के अंदर 100 को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्षय की प्रक्रिया को और तेजी से करने के लिए उस बॉक्स में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एरोबिक पाचन प्रक्रिया होती है, जिसमें माइक्रोब्स कार्बनिक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। इस बीच कंटेजेंस को किल करने के लिए कंटेनर के अंदर का तापमान लगभग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या 55 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब तक एरोबिक पाचन समाप्त हो जाता है तब तक शरीर खाद्य जैसी सामग्री में बदल जाता है, जिसमें कुछ पोषक तत्व, हड्डियां और कुछ चिकित्सा उपकरण भी होते हैं। इन्हें खाद के ढेर से निकालकर इनका पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। इसके बाद बॉक्स की सामग्री को एक मशीन में पीसा जाता है ताकि हड्डियों के टुकड़े को तोड़ने में मदद मिल सके। लेकिन इसमें भी अभी कई तरीके के वायरस या बैक्टीरिया जैसे खतरे मौजूद हो सकते हैं, इसलिए इसे धातु के बर्तन से निकालकर फिर से ट्रीट किया जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 6 हफ्ते लेती है।
फिर काफी हद तक सुरक्षित खाद प्राप्त होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार तैयार हुई खाद का वजन तकरीबन 181 किलोग्राम होता है, जिसे मृतक के परिवार को दे दिया जाता है। इसका कुछ हिस्सा परिवार अपने खेत या बगीचों में इस्तेमाल करता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सरकारी परियोजनाओं में भी लगाया जाता है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि इस मानव खाद का विरोध कौन कर रहा है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा विरोधी कैथोलिक चर्च रहा है। जब कैलिफोर्निया ने पिछले साल मानव खाद को बैन किया तो कैथोलिक बिशपों ने यह तर्क दिया था कि मानव शरीर को घरेलू कचरे की तरह नहीं माना जाना चाहिए। आपका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।